हम लोगों को कमरे में बंद करके बाहर से कुंडी लगा के तब जाके ये सारा सामान तहस नहस कर दिया। यानी टोटल का टोटल तोड़ दिया गया है ना? हाँ, टोटल तोड़ दिया और बचाने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने हमारे ऊपर ही हमला किया। ठीक है, हमारे ऊपर ही हमला किया। मेरे बाल खुले हुए थे, मैं जैसे बाहर निकल के आई तो मेरे बालों पे पहले खींच दिया अच्छी तरीके से, वहाँ पे बाल भी गिरे हैं मेरे और मेरी टी शर्ट पे भी हाथ लगा था। अंदर आते चले गए सारे, बहुत देखा तो बहुत सारे आए, कैमरे में हमने देखा नहीं था तो कम से कम 12-13 लोग आए थे वो लोग, और यहाँ सोफे पे बैठ के गाली गलौज करने लग गए। वीरू किशन वंशी जो यहाँ के सिंगर हैं माही स्टूडियो के, उनको गाली वगैरह देने लग गए थे और हमारी दीदी को भी गाली दे रहे थे। बहुत पे 2 लैपटॉप गायब है, 4-5 फ़ोन गायब है। मेरा भी फ़ोन, मेरे भाई का ईशू भैया, मैं ईशू भैया बोलती हूँ, उनका फ़ोन गायब है। OnePlus फ़ोन, फिनिक्स, ओप्पो, वीवो सब फ़ोन गायब है। 2 लैपटॉप और जो कंप्यूटर का होता है ना माही स्टूडियो में जो कंप्यूटर, वो सब तोड़ दिया। CPU वगैरह सब तोड़ दिया। अंदर एक फ़ोटो वो था कैमरे का जिसमें एल्बम आती है, वो सब तोड़ दिया। तो ऊपर से मेरे से ही कहने लग गए कि तुम कौन सी जाति के हो, तुम क्यों इतना उछल रहे हो। मेरे को MC वगैरह बोलने लग गए। और पृथ्वीराज और उन्होंने कहा कि तुम जैसे को तो हम डॉट रखेल बना के रखते हैं। अच्छा, उन्होंने बोला बहुत आई है मेरे साथ तुम्हारी जैसी, ऐसे बोला। और उसने मेरे कपड़ों पे भी हाथ डाला और मेरी गर्दन में अभी तक झटका आ रखा है। नमस्कार दोस्तों, अभी मौजूदगी है खुशबू दी के पास और यहाँ पे देखा जा रहा है कि महिला विकास मंच के बीना मानवी के द्वारा यहाँ पे तोड़ फोड़ किया गया और उनके बेटा हैं जो इनके काफ़ी मानसिक टॉर्चर किए हैं और शारीरिक टॉर्चर भी किए हैं। चलिए इन्हीं से हम पूरा बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा रियल नाम खुशबू है। खुशबू, आपका भी नाम खुशबू है? और यहाँ पे सब जानकी बोलते हैं। अच्छा, जानकी। अच्छा, यहाँ पे आरोप आप लगा रहे थे कि बीना मानवी के जो बेटा पृथ्वीराज हैं वो आपके साथ गलत किए हैं, बदतमीजी की है। हाँ, वो बिल्कुल सही है। वो उनने बदतमीजी करी है मेरे साथ आके। वो बहुत सारे लोग आए थे, कम से कम 12-13 लोग आए थे और मैं सिर्फ बचाने की कोशिश कर रही थी और वो लोग इतना गाली गलौज कर रहे थे। और आप बताइए, अगर आपको कोई गाली गलौज करेगा तो आप कुछ कहेंगे नहीं। आप थोड़ा सा हम यहाँ पे रोकना चाहेंगे। आप यहाँ पे मौजूद थे, ये वहाँ पे तो खुशबू दी नहीं थी, आप लोग यहाँ पे शुरू से मौजूद थे। आखिर क्या कुछ घटना हुआ था शुरू से, थोड़ा सा पब्लिक को बताइए। हम यहाँ पे अपना वीडियो एडिटिंग कर रहे थे, अंदर रूम था, हम वहाँ पे अपना काम कर रहे थे। तो हमारे एक यहाँ रिकॉर्डिस्ट हैं रितेश भैया, उन्होंने बेल बजी और एकदम से दरवाज़ा खोल दिया तो वो सारे अंदर आते चले गए। ऐसा तो नहीं अंदर आ गए हम बाहर भगा देंगे, अब तो इसलिए वो अंदर आते चले गए सारे। बहुत देखा तो बहुत सारे आए, कैमरे में हमने देखा नहीं था तो कम से कम 12-13 लोग आए थे वो लोग, और यहाँ सोफे पे बैठ के गाली गलौज करने लग गए। वीरू किशन वंशी जो यहाँ के सिंगर हैं माही स्टूडियो के, उनको गाली वगैरह देने लग गए थे और हमारी दीदी को भी गाली दे रहे थे। बहुत गालियाँ दी, मतलब क्या ही बोले, MC BC वगैरह बहुत ज़्यादा। और ऊपर से उन्हें गाली देने के साथ साथ हमें भी बहुत ज़्यादा गाली दी। हमें मारपीट करने लगे, पूछने लगे कहाँ बुलाओ, दीदी को बुलाओ, ये सब ऐसे बोलने लगे। कौन बोल रहे थे? वीना मानवी और वीना मानवी की टीम पूरी। कितने महिलाएं से थी? कम से कम 5-6 महिलाएं थी। पुरुष भी थे? पुरुष भी था? पुरुष भी थे। अच्छा, कितने पुरुष थे? 6-7 मतलब होंगे, 12-13 लोग। 12-13 लोग। हाँ, यानी टोटल मिलाकर 20 गो लोग से आए थे ना? 12-13 का टोटल अगर पुरुष महिला मिला दिया जाए तो 20 लोग से यहाँ पे आए थे। हाँ, 20 तो नहीं थे, मैं आपको बता रही हूँ ना, कम से कम 15 तो कंफर्म होंगे। 15 जी, 15 कंफर्म होंगे। और उसके साथ जब हम यहाँ पे बचाने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने हमारे ऊपर ही हमला किया। ठीक है, हमारे ऊपर ही हमला किया। मेरे बाल खुले हुए थे, मैं जैसे बाहर निकल के आई तो मेरे बालों पे पहले खींच दिया अच्छी तरीके से, वहाँ पे बाल भी गिरे हैं मेरे और मेरी टी शर्ट पे भी हाथ लगाया था। तो जैसे मैंने उसका विरोध किया कि मतलब मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं तो तुम्हें सिर्फ शांत कर रही हूँ, तुम शांत हो ना, क्यों इतना चिल्ला रहे हो। और गाली गलौज भी बहुत कर रहे थे। तो ऊपर से मेरे से ही कहने लग गए कि तुम कौन सी जाति के हो, तुम क्यों इतना उछल रहे हो। मेरे को MC वगैरह बोलने लग गए। और उन्होंने कहा कि तुम जैसे को तो हम डॉट रखेल बना के रखते हैं। अच्छा, उन्होंने बोला बहुत आई है मेरे साथ तुम्हारी जैसी, ऐसे बोला। और उसने मेरे कपड़ों पे भी हाथ डाला और मेरी गर्दन में अभी तक झटका आ रखा है, दर्द कर रही है यहाँ की साइड पूरा। अच्छा, पीछे मैं काम सच में पूरी रात नहीं सो पाई, काम नहीं हो पा रहा मेरे से, मेरी गर्दन में इतनी जोर की दर्द हो रहा है। उन्होंने जैसे मेरे को धक्का दिया ना तो मैं वहाँ जाके गिरी थी। अब वो इतना बॉडी बना रखी है तो ऐसे धक्का देगा, मैं यहाँ
कहाँ देखो ना, इतना जोर के धक्का दिया था, मैं वहाँ जाके गिरी, मेरे लग भी गई थी, यहाँ खरोच के निशान भी हैं, यहाँ चाकू लेके आए थे वो लोग अपनी तरफ से, जो कि बता रहे थे कि वो चाकू हमारा है। और मैं रसोई करती हूँ, मुझे पता है यहाँ पे रसोई में ऐसा चाकू था ही नहीं, ठीक है। और वहाँ जाके चाकू लेके बोलते कि हमारा हाथ काट दिया, हमारा ये कर दिया फलाने का, ऐसा कुछ भी नहीं था, वो लोग झूठ बोल रहे हैं। और वो अपनी तरफ से चाकू लेके आए थे। और जो हमारे यहाँ का कपड़ा था वाइट कलर का, वो उस कपड़े को भी खून से लथपथ अपने हाथ में बांध के बोलते हैं कि हमारा हाथ काट दिया, हमारे साथ ऐसा किया, मारपीट करी है। और जब इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी तो तब मैं जैसे तैसे करके रूम में भागी। फिर हमारी दीदी आई, हमारी दीदी को फ़ोन कर दिया गया था कि हमारी दीदी के पास कैमरा है, पर कैमरा तोड़ दिया था, तो दीदी के पास इतना नहीं। शुरू में आते ही पहले कैमरे तोड़ दिए? नहीं, पहले तो गाली गलौज करा, फिर हमारे साथ बदतमीजी करी, और फिर हमारे जो जितने भी स्टाफ लोग हैं उन लोगों के साथ बदतमीजी मारपीट करी, तब जाके सब कुछ तोड़ फोड़ के दिया। और जब दीदी आई, जब मैं कमरे में थी, दीदी आई, तो दीदी जैसी आई ना, उन्होंने जैसी दीदी के ऊपर भी हमला किया, दीदी को भी गाली गलौज करा। और हम लोगों को कमरे में बंद करके बाहर से कुंडी लगा के तब जाके ये सारा सामान तहस नहस कर दिया। यानी टोटल का टोटल तोड़ दिया गया है ना? हाँ, टोटल तोड़ दिया। और फ़ोन वगैरह जो हमारे फ़ोन थे। वीरू भैया भी यहाँ मौजूद थे? हाँ। कब आए थे, मतलब कि वो शुरू से थे कि बाद में? नहीं, बाद में आए थे वो। अच्छा, उनको साथ क्या कुछ हुआ? उनको भी उन्हीं को ही मारने के लिए आए थे। उनसे बोल रहे थे कि बुलाओ वीरू किशन वंशी को बुलाओ, ऐसे बोल रहे थे। तो वो जैसे ही आए तो उनके ऊपर भी हमला किया था। उनको बचाने के लिए हम लोगों को ही अंदर कर दिया रूम में, सबको। अच्छा। हम लोगों को रूम में अंदर करके बंद कर दिया, तब जाके ये सारे सामान तोड़ दिया। हमारे जो फ़ोन थे, 4-5 लैपटॉप वगैरह सब वहाँ अंदर रखा हुआ था, क्योंकि हम सारे काम कर रहे थे। और एक बात बताइए भैया, आप ही इतने सारे लोग आएंगे हड़बड़ी में, फ़ोन लेके जाएंगे क्या उनके सामने? इतने सारे लोग थे हड़बड़ी में, हमने देखा कि क्या कौन कौन आया, तो हमारे फ़ोन वहीं छूट गए। और जब वो हमारे पर गाली गलौज कर रहे तो इतना ध्यान नहीं था कि हम फ़ोन लेके आते। और फ़ोन लेके भी आने से क्या होता, फ़ोन छीन लेते, तब भी फ़ोन ले लिया और अभी भी फ़ोन छीन लेते। माहौल मतलब गड़बड़ था, तो थोड़ा दिमाग काम नहीं कर रहा था। अब भैया इतने सारे लोग थे, देखो हमारी दीदी यहाँ पे नहीं थे, और हम ठहरे बच्चे, हमारे पास इतना दिमाग नहीं है कि हम इतने बड़े जनों का सामना कर सके। पर फिर भी भगवान ने इतना दिमाग दिया है कि हमने उनका सामना कर लिया। थोड़ा बहुत मैंने अपनी इज्जत को बचाया, वरना कल तो मेरा। अच्छा, मतलब ये भी आपको हम वीडियो में देखे थे, बोल रहे थे कि हमको कपड़ा भी फाड़ने का प्रयास किया गया। हाँ, यहाँ मेरे कॉलर के हाथ रखा था, मेरे कॉलर पे हाथ रखा था, तो मैंने उसे धक्का दिया, तो उसने मेरी गर्दन पे हाथ रखा था, तब जाके यहाँ धक्का दिया था। मेरे यहाँ पूरा नेक दर्द कर रहा है, तब जाके हम लोगों को सब अंदर कर दिया, बाहर से कुंडी लगा के सब कहा कि तोड़ दो, सब तोड़ दिया। टीवी वगैरह जो अंदर LED वगैरह है, माही स्टूडियो का जो भी सामान है, सब तहस नहस कर दिया। यहाँ की भगवान से तो डरना चाहिए ना, कान्हा जी की मूर्ति तक नहीं छोड़ी। कान्हा जी और राधा जी को वैसे ही अलग थे, वो एक साथ हुए तो उनको अलग कर दिया। मूर्ति को भी तोड़ दिया? मूर्ति को भी तोड़ दिया। इतनी प्यारी मूर्ति थी वो, हमारी दीदी ने मंगाई थी, पूरा तहस नहस कर दिया। आप देख ही रहे हैं, दिखाइए ना, ये सब पूरा इतना तहस नहस करके रख रखा है। अच्छा, ये भी देखा जा रहा कि वीरू भैया को क्या बिना मानवी मारे भी हैं? मारे नहीं, वो बोला जा रहा कि एक थप्पड़ दिए हैं। वो देखो, छूटते ही उन्होंने मारा, छूटते ही उन्होंने जवाब नहीं दिया, उन्होंने छूटते ही मारा। तो एक बात बताइए, आप पे कोई बिना बात के हाथ उठा देगा तो आप क्या शांत रह जाएंगे? बताइए, शांत रह जाएंगे? नहीं ना। तो उन्होंने जैसे वीना मानवी ने हाथ उठाया, तो वैसे हम तो इतने बच्चे हैं नहीं कि हम हाथ चले जाएंगे। हम भी थे वहाँ पे, और हमने भी फिर उनका विरोध किया, तब जाके हम लोगों को अंदर कर दिया सबको, और ऐसा हो गया। अच्छा, जो यहाँ से सामान भी गायब हुआ, क्या सच्चाई है? बिल्कुल सच है। यहाँ पे 2 लैपटॉप गायब है, 4-5 फ़ोन गायब है। मेरा भी फ़ोन, मेरे भाई का ईशु भैया, मैं ईशु भैया बोलती हूँ, उनका फ़ोन गायब है। OnePlus फ़ोन, फिनिक्स, ओप्पो, वीवो, सब फ़ोन गायब है। 2 लैपटॉप और जो कंप्यूटर का होता है ना माही स्टूडियो में जो कंप्यूटर, वो सब तोड़ दिया। CPU वगैरह सब तोड़ दिया। अंदर एक फ़ोटो वो था कैमरे का जिसमें एल्बम आती है, वो सब तोड़ दिया। अच्छा, एक रेड का भी इसमें चर्चा हो रहा है, क्या खुशबू दी रेड लेकर मारी है? देखिए क्या बताएं, जब दीदी आई थी ना, तो वो उन्होंने मारा नहीं था, वो लेके ज़रूर आई थी, उन्होंने मारा नहीं था। पृथ्वी ने उनके मारा था, बल्कि उल्टे, मतलब हाँ, उनसे छीन के, उनके हाथ पे खरोच आई है, उनसे छीन के ना, तो उन्हीं को ही मारा।
वो देखो इतने सारे लोग इसलिए ही आते, देखो भैया अगर उन्हें बात सॉल्व करनी थी ना तो वो महिला ही आती सिर्फ, वो इतने सारे गुंडे लेके नहीं आती। उनको बात बिगाड़नी थी, उनको लड़ाई झगड़ा करना था, उनको मारपीट करनी थी, तब जाके 15 लोग आए थे सारे यहाँ पे लड़ने। सवाल तो ये उठता है कि जैसे कि बीरू भैया और खुशबू दी से दुश्मनी था बिना मानवी के, लेकिन आप लोग को क्यों मतलब, और यहाँ पे बहुत सारे स्टाफ वगैरह थे सबको। मैं ब्लॉगर हूँ एक, मेरा जानकी दुबे नाम से चैनल चलता है, तो मैं सिर्फ अपने ब्लॉगर में चुलिया बुलैया बोलती थी मजाक मस्ती में, उन्होंने अपने ऊपर लिया। अच्छा। उन्हें लगा कि ये लड़की हमें चुलिया बुलैया बोल रही है, तो इन्होंने मुझे भी लपेट लिया। यानी दुश्मनी आपका सोशल मीडिया से हुआ। हाँ मेरे उनको नहीं टारगेट किया, लेकिन उनको लगा कि हमको बोल। हाँ उनको लगा कि मैं उनको चुलिया बुलैया बोले, और सच में मैं तुम लोगों को बता दूं, मैं तुम लोगों को चुलिया बुलैया नहीं बोलती थी, मैं ऐसी मजाक मस्ती में बोलती थी। कोई भी बोल देता है भैया मजाक मस्ती में। ब्लॉग क्या चीज़ होती है? ब्लॉग में अगर मजाक मस्ती नहीं हुआ तो क्या हो गया ब्लॉग? ब्लॉग तो सीरियस होके बात करेंगे बस। तो क्या कहिएगा बिहार के जनता को, क्या कहिएगा? क्या इसी तरह से महिलाओं को पीड़ित करते रहेगा? जो ये संस्था चल रही है इसको क्लोज़ किया जाए, और जो पीड़ित महिलाएं हैं उनको क्या कहते हैं, उनको इंसाफ दिया जाए। मैं तो इतना बोलती हूँ। हाँ आप लोग FIR भी किए जाके? हाँ मैंने किया है, मैंने तो अपने नाम से किया है कि मेरे साथ मैं खुशबू, मेरे पिता का नाम संजय, और मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। पृथ्वीराज ने मेरे को धमकी दी है और मेरी जाति के ऊपर मेरे पे विरोध किया, मेरे पे हाथ उठाया, मेरे कपड़ों पे हाथ उठाया। यानी टोटल मतलब आप लोग टोटल। हाँ है ना? टोटल। अरे हम एक बात बताइए भैया, यहाँ पे कोई भी बड़ा नहीं था, हम सब बच्चे थे, तो हम क्या करते, हम उन पे हाथ उठाते। इतने ठाडे लोग थे, इतने सारे लोग, 15 लोग थे वो, और हम यहाँ 3-4 लोग थे, क्या कर पाते हम? कुछ भी नहीं। चलिए दोस्तों, ये खुशबू दी के ऑफिस में आकर महिला विकास मंच के बीना मानवी कहीं ना कहीं यहाँ पे देखा जा रहा है कि तोड़ फोड़ और काफ़ी नुकसान भी है, जो कि हम आप लोग के वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन ये भी यहाँ पे स्टाफ में काम करती थी, स्टाफ के रूप में, लेकिन इनको भी कहीं ना कहीं पृथ्वीराज जो बीना मानवी का बेटा है उनको कपड़ा फाड़ने का प्रयास किया गया। पीटे उठे भी हैं क्या? पीटा नहीं है, यहाँ खरोच आई है, यहाँ चाकू लगा था मेरे हाथ पे, और यहाँ पे खरोच आई है, और गर्दन से झटका दिया था, जो कि अभी तक मेरे दर्द कर रही है। यानी वो एक गुंडागर्दी के रूप में यहाँ पे आकर यहाँ पे जितने भी स्टाफ हैं उनके साथ गलत व्यवहार किए, जो कि कहीं ना कहीं ये गलत है। बाकी आप इस वीडियो को देखकर क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।